गुड मॉर्निंग। विषय हिंदी, कक्षा 10। गद्य 6, कालिदास का प्राणी प्रेम। लेखक मोहन राकेश जी। गद्य का प्रकार नाट्यांश। लेखक का परिचय एवं साहित्य परिचय। मोहन राकेश जी। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में सन 1925 को हुआ था। उनका निधन सन 1972 को हुआ था। इनका असली नाम मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। इनके नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी, अंडे के छिलके, बीज नायक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक ही अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन के विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसीलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। ऐसी बात इस गद्य में प्रस्तुत की गई है। तो पाठ का सार और भावार्थ समझने का हम प्रयास करें। कालिदास का प्राणी प्रेम। घायल हरिण शावक का प्रवेश होता है। बाण से घायल हिरण का बच्चा कुलांचे भरता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा गया था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। कवि रास्ते में हरिण शावक को सांत्वना देते हुए उससे बातें करते हैं। वे उससे कहते हैं, हम जिएंगे, एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं, उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है, हमारे अंगों पर धृत का लेप होगा, हम वनस्थली में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे। ऐसे में मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है और घायल हरिण शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा। उसे शंका होती है, शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य हो सकता है। हरिण शावक की तीमारदारी में कालिदास हरिण शावक को पुचकारते और उसे सांत्वना देते हैं। वे उसे दूध पिलाते हैं। ऐसे में राजपुरुष का प्रवेश होता है। इसी समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करता है। वह अपने बाण से आहत हरिण शावक की मांग करता है। कालिदास उससे कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ होना, अनजान होना, इसलिए तुम्हें अपराधी नहीं माना जा सकता। यह कुछ कम नहीं है। दंतुल कालिदास को राजपुरुषों के अधिकार का भय दिखाता है। कालिदास उससे कहते हैं, यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वे हरिण शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर उनके पीछे जाना चाहता है। ऐसे में मल्लिका का तर्क हमें दिखाई देता है। मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है। वो तर्क प्रस्तुत करती है कि वह घायल हरिण शावक के लिए हट न करें। यह हरिण शावक
उसके लिए अधिकार का प्रश्न है, तो कालिदास के लिए यह संवेदना का प्रश्न है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे, ऐसा मल्लिका दंतुल से कहती हैं। राजपुरुष के रुख में परिवर्तन आता है। मल्लिका के मुंह से कालिदास नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल सन्न रह जाता है। उसे पछतावा होता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क कर रहा था वे ही कवि कालिदास हैं, जिन्हें उज्जैनी का राजा उनके काव्य ऋतु संहार के लिए उन्हें सम्मानित करने, उन्हें राज्य के राजकवि का दर्जा देना चाहते हैं। दंतुल मल्लिका से कहता है कि आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका यह सुनकर चौंक जाती है। राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त करता है और कहता है कि उसे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही न्याय यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आपको गद्य समझ में आया होगा कि श्री कालिदास जी ने कैसे उस हरिण शावक को बचा लिया। तो जीवन जीने की अगर चाह हो तो हम किसी भी संकट से आगे निकल सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। गृह कार्य सविस्तर उत्तर लिखिए। घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? दूसरा प्रश्न, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? आशा रखती हूँ कि आपको कालिदास का प्राणी प्रेम गद्य समझ में आया होगा। नए गद्य या तो पद्य के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।